Good evening, everybody, and a very warm welcome. Welcome to the 5 p.m. session of Cbse Class 10. This is me, Aryaman Chatterjee, your English educator for class 9th and 10th. कैसे हैं सब लोग? I hope that you guys are doing well. And to whoever is joining right now, a very big hi to all of you. And आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर करने वाले हैं. One shot, it's a long chapter, so I'll have to start very quick. जी हाँ, काफी लंबा चैप्टर है. उसके बाद हम लोग को साथ में उसका एक एमसीक्यू रिवीजन तो करना पड़ेगा ही मेंटी, तो वो भी करेंगे. सो हाय अलेफिया, हेलो, हाय नैना, गुड इवनिंग, हाय निहारिका. So to all who have joined right now or who are about to join, let me tell you that the chapter that we are going to do today, आज हम लोग कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं आपके फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 5, which is 100 dresses part 1. तो चैप्टर नंबर 5 इज 100 ड्रेसेस पार्ट 1. एक ही पार्ट है, दो अलग अलग पार्ट है इसके. दूसरा जो पार्ट है वो हम लोग आराम से करेंगे बाद में, बट अभी जो है हम लोग राइट नाउ एज ऑफ नाउ टैकल करने वाले हैं द 100 ड्रेसेस पार्ट 1. सो हियर वी आर गोइंग टू डू अ फुल एक्सप्लेनेशन followed by a Menti MCQ quiz session. All right. So on that note, भाई चलो without wasting any more time, let us quickly start the session. मुझे आप लोग ये बताओ कि कई बार क्या ऐसा हुआ है क्या आप लोगों के साथ कभी भी स्कूल में कि आप लोग किसी के बारे में से सोचते थे कि वो तो इतना अच्छा कुछ कर नहीं सकता है या कर नहीं सकती है, एंड सडनली किसी एक इवेंट या किसी कंपटीशन के थ्रू आप लोग को पता चला हो कि भाई वो लड़का या लड़की एक्चुअली बहुत टैलेंटेड है और बहुत अच्छी चीजें कर सकते हैं, या फिर कोई स्पोर्ट्स खेल सकता है, कोई आर्ट्स बना सकता है. You sometimes there are quiet people in the class and you don't notice them until they are competing in some kind of a competition या फिर कोई ऐसे contest होता है और वहां पे पता चलता है उनके बारे में कि wow, they are actually very talented. So I want to know, आप लोगों को पता है ऐसे कोई स्टूडेंट्स जो ऐसे रहे हो आप लोगों की क्लास में? हेलो चित्रा, हेलो, गुड इवनिंग संगीता, हाउ आर यू? हाय पार्वती, हेलो, गुड इवनिंग. सो जरूर बताना मुझे, ठीक है, जरूर बताना. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास, मैं जो है ये जब मैं स्टोरी पढ़ रहा था, आई वाज आल्सो अंडरस्टैंडिंग कि कई बार ऐसा भी होता है, बहुत बार कि there are some students in the class who try to bully. I'm not saying directly but indirectly also, है ना? So वैसे बच्चे जो है वो शांत बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं. तो आई कुड ऑल्सो रिलेट टू इट बिकॉज मुझे मेरे स्कूल की याद आई, एंड आई वाज लाइक यार स्कूल में तो ऐसा होता था कई बार. एट टाइम्स द क्वाइटर स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास वुड गेट बुलीड बाय द द टॉपर और द ब्राइट वंस ऑफ द क्लास. तो ऐसा भी होता था, राइट? सो गुड इवनिंग खुशी सिंह, गुड इवनिंग अथर्व, हेलो. So without wasting any more time, let us quickly get on with the class. You can ace your school with Unacademy Plus. आपको ऑलरेडी पता है कि भाई 10% का फ्लैट डिस्काउंट कैसे मिलेगा? सर का कोड यूज करके मिल जाएगा. यस, सर का कोड यूज करोगे तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. For those who do not know me, I am Aryaman Chatterjee, your English educator for class 9th and 10th. I have completed my graduation from Delhi University in English, and then I pursued PGDM in mass communication from Delhi. Have been teaching for 10 plus years now. All right. Hello Shivangi bacha. Hello. Hi Aditya. Hi Aditi. All right. नाउ बग्स बाउंटी, आपको ऑलरेडी पता है कि कभी भी अगर कुछ भी गलत आप देखोगे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, यू कैन रिपोर्ट इट. एंड अगर आप हम लोग को रिपोर्ट करोगे, वी आर गोइंग टू गिव यू अ प्राइज. यस, सो रिपोर्ट इट बाय यूजिंग द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन. What is Unacademy Ask a Doubt? भाई Unacademy Ask a Doubt is a feature on Unacademy app जो आपको देता है क्या? आपको देता है liberty to ask your own doubt and solve your own problems. Yes, वेरी सिंपल स्टेप्स, कभी भी पूछ सकते हो, कितनी भी बार पूछ सकते हो. आस्क अ डाउट पे क्लिक करना है, टेक अ पिक्चर, चूज फ्रॉम द गैलरी व्हाट द पिक्चर ऑफ योर डाउट. उसके बाद फिर उसको सेलेक्ट कर लो, उसको क्रॉप करके हाईलाइट कर दो, उसका सब्जेक्ट सेलेक्ट करो एंड सबमिट इट, एंड दैट्स इट. That's all you have to do. Do not post multiple doubts in a single image. Do not post handwritten questions, blurred images, or incomplete questions. ठीक है? Unacademy सब्सक्रिप्शन फीचर, भाई प्लस सब्सक्रिप्शन में बहुत ही अमेजिंग चीज ये है कि घर बैठे आपको मिल जाएगा एक्सेस टू द टॉप एजुकेटर्स ऑफ दिस कंट्री. दे विल कम एंड हेल्प यू on your TV screen, on your laptops and your smartphones, and there'll be regular doubt solving sessions, exhaustive syllabus coverage, mentorship and guidance होगा, study material आपको PDF में मिल जाएगा, practice test, live test series, and even batch courses, comprehensive batch courses. All right, and
if you go for the subscription and use my code, which is what, which is CHAT10, you will also get a discount बच्चा. कैसे 24 months का जो 25,000 का plus subscription है, it will get reduced to 22,500. 36 months का जो 32,000 का subscription है, it will get reduced to 28,800. Now let's talk about Unacademy Iconic subscription. बच्चा Iconic subscription में आपको मिल जाएगा one-on-one mentorship. Yes, one-on-one, very exclusive. Live doubt solving sessions, weekly reports, Parents Connect, Study Planner, all the other benefits of an Academy subscription like mock test, quizzes, live test series, structured batch courses, etc. etc. And if you also use my code, which is again what, which is very simple, the code is CHAT10, आपको मिलेगा 10% का discount on Iconic subscription as well. 18 months का जो 35,000 का Iconic subscription है, it will reduce to 31,500. 24 months का जो 48,000 का Iconic subscription है, it will reduce to 43,200. Anybody can be a subscriber on an Academy. Plus, all you need to do is download the Learners app. Learners app download करने के बाद choose a payment method. You don't have to make the full payment at one. Tell your parents you can pay in small parts, and also you can avail the zero cost EMI, मतलब without interest का monthly installments. Talk to an Academy expert today for further details. All right. Now let me tell you about the Unacademy Combat Scholarship Test. बच्चा वो है हर संडे को होता है, और इस संडे को भी है, which is 22nd August. And you have to solve 30 questions. You can get up to 1 crore worth of scholarship if you win that combat scholarship test. All right. So test is also in English and in Hindi. It's a free live Android test. 6, 7, 8 के बच्चे जो है वो 12 बजे enroll कर सकते हैं. 11, 12 के बच्चे 1 बजे enroll कर सकते हैं. Enroll now, and while enrolling use sir का code. Don't forget to use sir's code. All right. Sir, which is your favorite YouTuber? All right. I will be taking Shivangi. I will be. My favorite YouTuber is, I would say, who's my favorite YouTuber? Well, I'll answer that question later. ठीक है? करूंगा लेकिन जरूर. I have to think about it. Freedom to Learn offer by 2 years class 9 subscription. और साथ में क्या मिलेगा? Get free IIT JEE NEET Foundation and NTSC subscription, save up to 40% of subscription price. Limited offer है बच्चा, only for the first 500 CBSE learners and valid up to 31st of August. So do not forget to subscribe right now. IIT JEE NEET UG subscribers, CBSE के मेरे class 10th के बच्चों, if you buy 1 year of CBSE course, you get 20% flat off on 2 years worth of IIT JEE NEET UG courses and 1 year free validity, which is starting from now, but the validity is only till 23rd August, which is Monday, right? Coming Monday तक ही है. और अगर आप लोग प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन खरीदते हो, उसके साथ आपको बहुत सारी फ्री चीजें मिलती है. कैसे 12, 15 और 18 months of Iconic Plus and plus an Iconic subscription of Unacademy, you get 2 months of free CBSE subscription and 2 months of free Creative Corner subscription. And with 24, 36 and 48 months of Iconic or Plus subscription, you get 4 months of free CBSE subscription and 4 months of free Creative Corner subscription, but only for the first 500 subscribers. All right, don't you forget about it. 10% off hai bacha party. All you need to do is remember Aryaman sir's code. Yes, my code is super simple, CHAT10. Apply the code, get the discount. And if you haven't downloaded the app yet, what are you doing? हर संडे को आप मिस कर रहे हो opportunity Unacademy Combat खेलने का. भाई, you can win a crore worth of scholarship prize. Life change हो सकती है आपकी. Try all the features for free. Use code CHAT10. Let's crack it, boys and girls. लंबी स्टोरी है, आराम से बैठ जाओ. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. हम लोग जो है करते हैं इस स्टोरी का स्टार्ट. नाउ लेट अस स्टार्ट. ऑलराइट. Okay, sir, I'm late for today's session. No, Nidhi, you are not late for today's session. Nobody is late. We have just gone to start. Don't forget to like the video, share and subscribe if you enjoy Aryaman sir's sessions and if you learn from it. अगर आप कुछ सीख के जाते हो तो मुझे भी एक like जरूर drop कर देना. All right, let us start with the author. 100 dresses. The author is known as L. Sor Esther, या फिर actually जो उनका नाम है Eleanor Estes. ठीक है? So L. Sor Esther or Eleanor Estes, they are the same people. Alright, she was an American children's author and a children's librarian. क्या करती थी वो? भाई लाइब्रेरी में काम करती थी और children's author भी थी. Hi Shagun, hello. Her books were based on real life, instances in small town of Connecticut in the early 1900s. So Connecticut एक small town है कहाँ पे? US में. और उनकी जो stories होती थी वो उसी जगह की छोटी छोटी जो instances होती थी उसके ऊपर based होती थी.
एस्टेसिस बुक जिंजर पाई उनकी एक बुक थी जो 1951 की बुक है। इट वन द न्यूबेरी मेडल, बहुत ही एक प्रेस्टिजियस राइटर्स का मेडल होता है, वो जीत गए। एंड 3 of her other books were chosen for Newbery Honor Books. She also received the Certificate Award for Outstanding Contribution in Children's Literature. भाई चिल्ड्रंस लिटरेचर के आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए उनका योगदान जो था वो इतना अच्छा था कि शी वाज आल्सो चोजन एज अ न्यूबेरी, शी आल्सो रिसीव्ड द सर्टिफिकेट ऑफ award for outstanding contribution to children's literature and was nominated for Laura Ingalls Wilder Award. तो बहुत ही prestigious writer है ये एलेनोर एस्टेस, या also known as एल सॉर, BSOR एस्टर। ठीक है। सो अब हम लोग इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट अबाउट द बैकग्राउंड। तो इस स्टोरी में जो लड़की है ना, जो मेन यहाँ पे कैरेक्टर है, ठीक है, उसका नाम है वांडा पेट्रॉन्स्की। तो वो क्या है, शी इज अ पोलिश अमेरिकन। तो ये पोलिश अमेरिकन कौन है भाई, मैं आपको बताता हूँ पोलिश अमेरिकन कौन है। पोलिश पीपल आर द पीपल हु यूज्ड टू लिव इन एंड अराउंड पोलैंड। ठीक है, कुछ जर्मनी में भी रहते थे, कुछ रशिया में भी रहते थे, बट मेनली दे आर फ्रॉम दैट पोलिश रीजन। पोलैंड एक कंट्री है अब, ठीक है, उस रीजन के लोग का नाम है, दे आर ऑल्सो, जैसे हम लोग इंडिया के हैं, हम लोग को इंडियंस बोला जाता है, वैसे ही पोलैंड के जो लोग हैं उनको क्या बोलते हैं, पोलिश बोलते हैं। ठीक है। सो द फर्स्ट पोलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। भाई 17th सेंचुरी में ही पहले पोलिश इमिग्रेंट्स पहुंच चुके थे यूएस में। ठीक है। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पोलिश इमिग्रेशन अकर्ड ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। भाई कब, जब वॉर हो रहा था, जब वर्ल्ड वॉर चल रहे थे तब। ठीक है। सो occurred in the 20th century when more than 1 million Poles migrated to United States. So 1 million मतलब 10 लाख लोग, 10 लाख पोलिश लोग जो है अमेरिका चले गए थे। And the Polish state did not exist at that time, so immigrants were identified according to their country's origin, German, Russian, Austrian, Poles. तो जिस भी कंट्री से वो पोल्स आते थे यूएस में, उस कंट्री के नाम से वो लोग जाने जाते थे। तो अगर जर्मनी से आते थे तो जर्मन पोल्स बोला जाते थे, रशिया से आते थे तो रशियन पोल्स। पोल्स आर बेसिकली पीपल ऑफ पोलिश ओरिजिन। तो ओरिजिनली जो पोलैंड की कंट्री जो है, वहां पे उस रीजन में रहने वाले लोग का नाम है पोलिश पीपल। ठीक है। हेलो मोनिका, हाय। सो अब वन ऑफ द लार्जेस्ट पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज इज इन शिकागो। भाई कहां पे रहते हैं भाई पोलिश कम्युनिटी अमेरिका में, शिकागो पे रहते हैं। एंड इट्स सबर्ब्स मतलब होता है जो आसपास की जो जगह होती है, शहर के आसपास की जो आउटस्कर्ट्स की जो जगह होती है, वो भी जो है सबर्ब्स में माने जाते हैं। ठीक है। सो एंड पोलिश अमेरिकन वर ऑफ्टन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। भाई बहुत सिंपल सी बात है, हर जगह अगर आप कहीं बाहर से आते हो और वहां पे अलग मेजोरिटी ऑफ पीपल है, तो वहां पे थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही होता है। वैसे ही पोलिश अमेरिकन का अमेरिका में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, बिकॉज दे वर नॉट ओरिजिनली फ्रॉम अमेरिका, दे हैड माइग्रेटेड टू द कंट्री, राइट। सो दे वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एज वर द आयरिश, ज्यूज एंड इटालियन। जैसे कि मैंने कहा कि सारे जो भी बाहर के लोग होते हैं उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फेस करना ही पड़ता है किसी और कंट्री में जाके। क्यों? क्योंकि वो लोग वहां पे माइनॉरिटी है, पॉपुलेशन कम है उनकी, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर ऑफ दैट कंट्री, उन लोग का एक अलग कल्चर है, कल्चरल डिफरेंस होते हैं उसकी वजह से। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स सेंसस 0.25 ऑफ द एंटायर यूएस पॉपुलेशन स्पीक्स पोलिश एट होम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि काफी लोग पोलैंड के यूएस में रहते हैं, ऑफ जनरेशन एंड जनरेशन। ठीक है। सो ऑलराइट, मूविंग ऑन। अब today was Monday and Wanda Petronsky was not present. तो अब ये जो है स्टोरी कहां पे शुरू होती है? स्कूल में शुरू होती है स्टोरी, एंड इट्स अबाउट वांडा पेट्रॉन्स्की एंड शी इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे कैरेक्टर्स भी जो है अब इंट्रोड्यूस होने वाले, कौन? पेगी एंड मैडलीन या मैडी। ठीक है। सो बट नॉट इवन पेगी और मैडलीन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस्ड हर एब्सेंस। तो अब यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि पेगी और मैडलीन ने कुछ तो मजाक चालू किया है वांडा के साथ, और वो मजाक कर रही थी, लेकिन अब आज जो वांडा प्रेजेंट नहीं है स्कूल में, इन दोनों को भी उसकी कोई भनक नहीं लगी है। दे हैव नॉट नोटिस्ड द फैक्ट दैट वांडा इज नॉट प्रेजेंट टुडे। तो हमें ये पता चलता है कि वांडा जो है ना, शायद या फिर तो बहुत शांत बच्ची है, या फिर वो उसके हो सकता है ज्यादा दोस्त ना हो क्लास में। ठीक है। So Wanda usually sat next to the last seat in the last row in room 13. तो ये जो क्लास है, इनका जो क्लास है, वो कौन से रूम में? रूम नंबर 13 में है। एंड वो जो थी वांडा जो थी, वो एकदम पीछे वाले बेंच में बैठती थी, बैक बेंचर्स के साथ, where the rowdy rough boys would sit and who didn't get good marks basically। ठीक है। तो पीछे वाले बेंच में बैठती थी वांडा, राउडी बच्चों के साथ,
जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, बट क्या वांडा खुद राउडी थी, क्या वो खुद रफ थी, पता चलेगा, ठीक है। द पार्ट ऑफ द क्लास वेयर मिसचिफ was where the most mischief would happen। तो जनरली आपको भी पता है ये बात कि क्लास के पीछे ही जो है सबसे ज्यादा जो है फन होता है। यस, मेंटी होगा अथर्वा, 100% मेंटी होगा। और बच्चा मेंटी, yes, I will of course share the Menti code once the explanation is finished। All right, don't you worry about it, just hold on and go with the explanation। चलो, तो अब क्या हुआ कि मंडे था, वांडा आई नहीं हुई थी, पेगी और मैडलिन ने नोटिस नहीं किया उसका एब्सेंस, और हमें ये पता चला कि वो क्लास के पीछे बैठती है बैक बेंचर्स के साथ। बट क्या वो खुद भी राउडी है और क्या वो खुद बहुत नॉटी है, ये सब हमें अभी कुछ नहीं पता है, अब पता चलता है, ठीक है। अब हमें ये पता चलता है कि वांडा डिडंट सिट देयर बिकॉज शी वाज आल्सो रफ एंड नॉइजी। वो ना टॉकेटिव थी, ना वो राउडी थी, ना उनको शैतानी करना पसंद था। शी वाज इन फैक्ट अ वेरी क्वाइट गर्ल, ठीक है। नो वन हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड। उसने कभी भी क्लास में अच्छी तरह से खुल के हंसा भी नहीं था। बट शी वुड ओकेजनली शो अ क्रूकेड स्माइल, बट दैट वाज ऑल। तो वो कभी कभी ऑकवर्ड स्माइल करती थी, जो कि मतलब जिन लोगों की कॉन्फिडेंस लो होती है, उनको अगर कभी खुशी होती है तो वो पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते और वो ऑकवर्डली स्माइल करते हैं, वो अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो ये वांडा की भी यही प्रॉब्लम थी। शी वाज आल्सो नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, शी वाज अ वेरी क्वाइट चाइल्ड एंड शी वुड दैट इज व्हाई सिट behind, not because she was rowdy like the other backbenchers, but she was a quiet person and did not like talking too much, ठीक है। Nobody knew why Wanda Petronsky sat in that seat। Maybe it was because she came from Boggins Heights and her feet were usually covered विद ड्राई मड। अब बच्चे जो है जब उनको ये समझ में आया धीरे धीरे कि वांडा एक्चुअली राउडी नहीं है, तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाई इज शी सिटिंग इन द बैक बेंच विद द राउडी बॉयज, विद द रफ बॉयज। Maybe because there is a lot of dirt in that section। Why? Because these rowdy boys keep playing। तो बाहर जाते हैं, डस्ट लेके आते हैं, पैरों में धूल लेके आते हैं, अंदर लेके आते हैं। एंड मे बी बिकॉज जहां पे वांडा रहती थी वो कौन सी जगह, बॉगिन्स हाइट्स। तो हो सकता है वहां से आते वक्त उनके ना पैरों में मड लग जाता हो, और इस चीज को छुपाने के लिए, ताकि आउट ऑफ द ऑर्डिनरी ना दिखे कहीं से, साफ जगह पे मड के निशान ना आए, वो कौन सी जगह पे बैठती थी, वो उस सेक्शन में बैठती थी जहां पे जमीन पे ऑलरेडी मड फैला होता था। क्यों? क्योंकि जो राउडी बॉयज है वो तो खेलते रहते, तो उनके पैरों में हमेशा मड लगा रहता था। तो अगर वांडा के पैरों में मड लगा भी होता वहां पे तो कोई नोटिस नहीं करता। तो ऐसा इसके क्लास के जो बच्चे वो सब ऐसे कॉन्टेम्पलेट करते थे कि ऐसा हो सकता है क्या, इज इट पॉसिबल कि वांडा मतलब इस वजह से पीछे बैठती है क्योंकि उसके पैरों में ऑलरेडी मड लगा रहता है, ठीक है। सो नो वन रियली थॉट अबाउट हर वंस शी सैट बैक। तो एक बार जब वो पीछे बैठ जाती थी तो कोई भी उनके बारे में ना सोचता था ना बात करता था। उनके बारे में तभी सोचा जाता था जब मजाक करने का टाइम आता था, ठीक है। द ओनली टाइम द किड्स थॉट ऑफ वांडा वाज ईदर इन द आफ्टरनून, जब ब्रेक मिलता था उन लोगों को, ठीक है। व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल। सो लंच ब्रेक में, पहले के जमाने में स्कूल घर जाने की परमिशन देता था, आप लोग घर जाके लंच खा के वापस आ सकते थे, ठीक है। अभी भी कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं। और इन द मॉर्निंग, जब क्लास स्टार्ट होने से पहले का जो टाइम था। क्यों? क्योंकि उस टाइम में बच्चे जो है क्या करते हैं, बात करते हैं, दे कैच अप विद देयर फ्रेंड्स, एंड अगर किसी का मजाक उड़ाना होता है तो वही टाइम जो है मजाक भी उड़ाते हैं, ठीक है। Groups of 2 or 3 would be talking and laughing on their way to the school yard and would sometimes wait for Wanda to make fun of her। तो क्या करते थे कि 2-3 ग्रुप्स में, आपने देखे होंगे आपके स्कूल में भी ग्रुप्स बन जाते हैं बच्चों के, राइट। तो ऐसे ही 3-4 ग्रुप्स में खड़े रहते थे और वांडा का वेट करते रहते थे, जब भी वो आएगी तब उसका मजाक उड़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ही भाई क्रूअल बात है, बट ये होता है, हर स्कूल में होता है। और स्पेशली नाउ that we know that Wanda Petronsky is of what? She is not a American, she is a Polish American, ठीक है। तो वो एक इमिग्रेंट है, वो बाहर से आई हुई है, तो इसकी वजह से जो वहां के लोकल अमेरिकन बच्चे थे वो तो वैसे ही पहले से दोस्त थे, तो ये बाहर से आई हुई है तो इनके अगेंस्ट थोड़ा सा वैसे भी एक एक डिफरेंट लुक इन लोग का था, ठीक है। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे। अब ट्यूसडे भी, मंडे तो वांडा नहीं आई, किसी को कुछ पता नहीं चला, ट्यूसडे को भी वांडा नहीं आई और फिर से किसी ने नोटिस नहीं किया। तो इतनी क्वाइट थी वांडा कि 2 दिन हो गए उनको नहीं आए हुए, किसी ने उनका एब्सेंस क्लास में नोटिस ही नहीं किया। अब मुझे ये बताओ बच्चों, क्या आपके क्लास में ऐसे कोई बच्चे हैं जो एकदम शांत रहते हैं और टैलेंटेड भी होते हैं लेकिन चुपचाप शांत रहते हैं, ज्यादा कुछ बात नहीं करते हैं? अगर ऐसे कोई बच्चे हैं तो मुझे यस और नो में जरूर मैसेज बॉक्स में जवाब देना, ठीक है। हेलो अश्मित, हेलो, हाय। सो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब वेडनेसडे को, ठीक है, सर कैन यू प्लीज शेयर मेंटी कोड ऑन टेलीग्राम व्हेन एक्सप्लेनेशन पार्ट विल बी फिनिश्ड। यस निहारिका, विल डू दैट, विल डू दैट। ऑलराइट, सो नाउ
But on Wednesday, what happened was Peggy and Maddie, who sat in the front and got good marks. तो मैडी एंड पेगी के बारे में क्या पता, हमें क्या पता चलता है कि वो जो है वो क्लास के फ्रंट बेंचर्स हैं और उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं. ठीक है. सो हु सैट इन फ्रंट एंड गॉट गुड मार्क्स डिड नोटिस दैट वांडा वाजंट देयर. अब इस बार उन्होंने नोटिस किया. क्यों? क्योंकि वो सुबह वेट कर रहे थे. किसके लिए? वो सुबह वेट कर रहे थे वांडा का, ताकि उनका मजाक उड़ा पाए. और पेगी जो थी, शी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल. शी वाज द मोस्ट पॉपुलर girl in the school. So what happened was she was very pretty. She had many pretty clothes. उनके पास कपड़े भी थे बहुत अच्छे. वो बहुत सुंदर दिखने में थी. And उनके curly hair थे. उनका पूरा description दिया है. And who was her favorite friend or closest friend? Maddie was her closest friend. The reason they remembered Wanda in that, is that on Wednesday को उनको क्यों याद था? The reason was that they were waiting for Wanda from the beginning of the school, and they were normally, they would find Wanda coming और फिर उसका मजाक उड़ाएंगे. बट यहाँ पे वेडनेसडे को वांडा आई ही नहीं. जैसे मंडे नहीं आई थी वैसे ट्यूसडे भी नहीं और वेडनेसडे भी नहीं आई. और ये दोनों पेगी और मैडी ये दोनों लेट हो गए. ठीक है. So they were waiting for Wanda as they often did to make fun of her, but she never came, and that is why they got late, and they blamed Wanda for being late. Very very convenient. ये तो बहुत ही convenient है. Wanda Petronsky was a very unusual name among the students in the class. अब जो the reason why they treat her specially या differently या थोड़ा सा बुली भाव से वो क्यों treat करते हैं, ये यहाँ पे बताया जा रहा है. ध्यान से इन चीजों को, इन इंफॉर्मेशन को ध्यान से आप अपने दिमाग में बिठाओ. सो वांडा पेट्रॉन्स्की वाज एक तो नाम. ठीक है. अमेरिका में नॉर्मली कैसे नाम होते हैं? थॉमस, स्मिथ, एलन, कैरोलाइन. ऐसे लड़कियों का भी वेरी वेरी जेनेरिक अमेरिकन नेम से बहुत डिफरेंट साउंड करता था. क्या? वांडा पेट्रॉन्स्की. अब वो बेचारी पोलिश है तो वो अपना नाम थोड़ी ना चेंज कर सकेगी, तो इसीलिए उसका नाम था वांडा पेट्रॉन्स्की, एंड शी वाज ओके अबाउट इट. बट द अमेरिकन्स लुक्ड एट इट फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव. उनको लगता था यार ये हमारे जैसा नाम क्यों नहीं है. ठीक है. सो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द रूम 13, जो इनका क्लासरूम था, रूम 13 had easy names like Thomas Smith and Alan. There was a boy named Willie Bounce. एक बच्चा था जिसका नाम था विली बाउंस, तो उसको वो लोग बाउंस विली बाउंस बुलाते थे. बट उससे भी ज्यादा फनी इन बच्चों को किसका नाम लगता था? वांडा पेट्रॉन्स्की का नाम लगता था. वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स. शी वेंट टू स्कूल एंड केम होम अलोन. और वांडा के वहां पे कोई दोस्त भी नहीं थे. तो हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन वांडा के बारे में मिल चुका है. क्या क्या मिल चुका है? कि वो अकेली आती थी, अकेली जाती थी, वो चुपचाप रहती थी, तब भी वो बैक बेंचर्स के साथ बैठती थी. हो सकता है क्योंकि उसके पैर में हमेशा मिट्टी लगी होती थी, वो जहां से आती थी उस वजह से. ठीक है. शी वोर अ ब्लू फेडेड ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट एंड लुक्ड लाइक इट वाज नेवर आयरन प्रॉपर्ली. तो शी ऑलवेज वोर द सेम ब्लू ड्रेस, जो कि इल फिटिंग था, उनकी फिटिंग का भी नहीं था, और इट वाज नेवर आयरन प्रॉपर्ली आल्सो, एंड इट लुक्ड वेरी शैबी बेसिकली. ठीक है. एंड as I told you, she didn't have any friends, but the girls would talk to her. तो लड़कियां, जो क्लास की लड़कियां थी, वो उनसे बात करती थी, बट तब भी उनके कोई प्रॉपर फ्रेंड्स नहीं थे. ठीक है. दे वुड सराउंड हर इन स्कूल यार्ड एज वांडा वॉच्ड द लिटिल गर्ल्स प्लेइंग हॉपस्कॉच. हॉपस्कॉच जो होता है वो एक तरह का गेम होता है जिसमें जमीन पे स्क्वायर्स बना के नंबर्स लिखते हैं, और स्टोन्स थ्रो करके या फिर किसी तरीके से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन से नंबर वाले बॉक्स पे जंप करना है. तो दैट गेम इज कॉल्ड हॉपस्कॉच. तो तब हॉपस्कॉच खेलते हुए जो बाकी लड़कियां थी क्लास की, वो इनसे बात करती थी. ठीक है. पेगी वुड कॉल वांडा इन द मोस्ट कर्टियस मैनर. तो पेगी जो है वो वांडा से बात बहुत अच्छे से करती थी, बट जो बोलते हैं ना कि मतलब एकदम सॉफ्ट तरीके से भी आपसे मजाक कर लेना, बहुत ही एक मीठे भाव से भी मजाक कर लेना, तो मजाक जरूर करते थे ये लोग. क्यों करते थे उसका भी रीजन है. पेगी वुड कॉल वांडा इन द मोस्ट कर्टियस मैनर. बहुत अच्छी तरह से बात करती थी वांडा से, एंड एज इफ शी वाज टॉकिंग टू मिस मेसन, जो उनकी टीचर थी. ऑलमोस्ट उतने ही कर्टियस तरीके से बात करती थी वो वांडा से, जितना कर्टियस वो अपने टीचर से बात करती थी. गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज. तो अब उनके फ्रेंड्स को तो पता है कि वो मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स को एक नज करके और बहुत अच्छे से वांडा से बात करती थी. शी वुड आस्क वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज इन हर क्लोजेट. अब वो वांडा से क्या पूछती थी? हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज इन हर क्लोजेट. वांडा रिप्लाइड सेइंग शी हैज 100 ड्रेसेस. वांडा क्या बोलती थी? भाई मेरे पास 100 ड्रेसेस है. The girl exclaimed and the little girl stopped playing to come to listen. तो भाई साइड में जो हॉपस्कॉच खेल रहे होते थे ना, वो बच्चे भी जैसे ही सुनते थे 100 ड्रेसेस, ओ माय गॉड, ये तो बहुत सारे ड्रेसेस हैं, तो वो सब पास आते थे वांडा के और पेगी के, और उनकी जब बात चल रही होती थी. ठीक है. सो पेगी आस्क्ड व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस दे वर.
All silk, I bet, she said sarcastically. तो पेगी उससे पूछती थी क्या आपके पास कौन से टाइप के ड्रेसेस है? सारे सिल्क के ड्रेसेस ही होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, अब आपको ये बात पता है कि वांडा किस तरह के कपड़े पहनती थी, राइट? She was always wearing that blue faded dress every day. It wasn't even off her fitting, and it was never ironed. Now यहाँ पे जो है एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे पेगी वांडा के लिए, ठीक है? सो ऑल राइट, गुड इवनिंग अंशी, गुड इवनिंग। सो अब यहाँ पे क्या होता है, वेलवेट टू, तो वो बोलती है हाँ वेलवेट टू, तो वो बोलती है अच्छा आपके पास सिल्क के ड्रेसेस होंगे और वेलवेट के ड्रेसेस होंगे। कौन बोलता है? पेगी बोलती है वांडा से। तो वांडा बोलती है हाँ ऑफ कोर्स, मेरे पास सिल्क के भी ड्रेसेस है और वेलवेट के भी ड्रेसेस है। आई गॉट 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन माय क्लोजेट। तो ये हमेशा वांडा जो है बहुत ही स्टॉलिडली रिप्लाई करती है, मतलब इन अ वेरी काम एंड कॉन्फिडेंट मैनर। हमेशा यही रिप्लाई रहता है उनका। बट आपको भी पता है ये बात की जो डिस्क्रिप्शन है वांडा का, उस हिसाब से उनको देख के ये नहीं लगता कि उनके पास 100 ड्रेसेस हैं, ठीक है? दे देन लेट वांडा गो नॉट बिफोर शी हैड गॉटन वेरी फार। तो जब ये सब बात होके वांडा दूर निकल जाती थी, वो लोग क्या करते थे, वो लोग बहुत हंसते थे और वो लोग मजाक उड़ाते थे, क्योंकि सबको पता था फैक्ट क्या, दैट वांडा एक्चुअली नेवर हैड 100 ड्रेसेस। ये बात वांडा क्यों बोलती थी वो एग्जैक्टली किसी को पता नहीं, बट ऐसा हो सकता है कि इट्स अ काउंटर जस्ट टू मेक श्योर कि उसकी जो है एक उसका मजाक ना उड़े, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है। इन हर हेड मे बी शी वॉज थिंकिंग, वांडा वॉज थिंकिंग कि काश ये लोग मुझे गरीब नहीं समझे, काश ये लोग मुझे अंडर प्रिविलेज नहीं समझे, सबके बराबर समझे, इसलिए मैं झूठ बोल देती हूँ कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है। सो इट कुड बी जस्ट अ काउंटर टू सेव हरसेल्फ फ्रॉम एम्बैरेसमेंट बाय एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट शी इज फ्रॉम अ पुअर फैमिली। ये हो सकता है, ठीक है? So, चलो आगे बढ़ते हैं। Wanda only wore her worn out blue dress every day. So her saying that she had 100 dress was unbelievable. जैसे कि मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला ना कि किसी को भी क्लास में विश्वास नहीं होता था वांडा के कपड़े देख के कि उनके पास 100 ड्रेसेस हो सकते हैं। Peggy asked Wanda how many shoes she had, to which she replied she had 60 pairs. भाई 60 पैर जूते बता दिए उन्होंने, ठीक है? इतने एक्सपेंसिव चीजें उनके पास हो ही नहीं सकती है। उनको देख के समझ में ही नहीं आता वांडा को कि उनके पास ऐसी चीजें हो सकती है, बट शी स्टिल सेज दैट शी हैज 100 dresses and 60 pairs of shoes. Peggy, who had thought of doing this along with Maddie, her best friend, were always the last to leave. तो अब पेगी और मैडी जो है वो साथ में जो है बहुत ही फन करते थे, इन लोगों के साथ मजाक उड़ाते थे और मजाक उड़ा के बाद वो लोग वहां पे जाते थे, ठीक है? फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर डल आईज and her mouth closed, hitching her left shoulder in the funny way she hid, finishing her walk to school alone. तो अब मजाक मजाक उड़ा लेने के बाद जो है वहां से वांडा जो थी वो चुपचाप आंख नीचे करके विद अ वेरी स्टिफ एक्सप्रेशन, वेरी डल एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, और उनका शोल्डर जो था वो एक से ट्विच करता था। अब वो क्यों होता था वो एग्जैक्टली पता नहीं है, बट ये हो सकता है कि उनके कपड़े इतने इल फिटिंग थे, उनके कपड़ों की फिटिंग इतनी खराब थी कि बार बार उनको ना फिटिंग ठीक करने के लिए अपना शोल्डर हिच करना पड़ता था, ठीक है? सो शी वुड वॉक टू स्कूल अलोन। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? अब पेगी वॉज नॉट अ क्रूअल गर्ल। अब पेगी के बारे में हमें ये बताया कि पेगी जो है ना वो एक्चुअली कोई भी क्रूअल्टी उनके अंदर इतनी ज्यादा नहीं है। वाई? बिकॉज शी स्टूड अप अगेंस्ट बुलीज एंड केयर्ड अबाउट एनिमल्स टू। तो वो एनिमल के लिए भी केयर करती थी और वो बुलीज के अगेंस्ट भी स्टैंड अप होती थी, ठीक है? तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था? इफ एनीबडी सेड टू हर that she was treating Wanda cruelly, she would reply by asking why Wanda lied about having so many dresses. तो अब उनके दिमाग में उन्होंने अपना ये जो मजाक उड़ाना बहुत ही सटल तरीके से, बहुत ही इनडायरेक्ट वे में जो ये लोग वांडा का मजाक उड़ाते थे, उसका एक जस्टिफिकेशन था पेगी के दिमाग में। वो क्या था? वो ये था कि वांडा झूठ क्यों बोलती है भाई? अगर वांडा के पास नहीं है कपड़े तो वो बोल दे कि मेरे पास नहीं है, मैं कभी नहीं मजाक उड़ाऊंगी इसका। लेकिन वो झूठ बोलती है तो इसलिए मैं मजाक उसका उड़ा सकती हूँ। दैट इज व्हाट पेगी थॉट, ठीक है? सो ऑल राइट, अनुराधा, नो बच्चा, आई कांट रिपीट अनुराधा, यू विल हैव टू स्क्रॉल बैक एंड सी द स्टोरी। बहुत लंबे आगे बढ़ चुके हैं, अब रिपीट होना बहुत मुश्किल है। इफ एनीबडी सेड टू हर दैट शी वाज ट्रीटिंग वांडा क्रूअली, शी वुड रिप्लाई बाय सेइंग व्हाट, भाई कि वांडा झूठ क्यों बोलती है? अगर वो झूठ बोलना बंद कर देगी तो मैं ये क्वेश्चन ही नहीं पूछूंगी उनसे, ठीक है? वेल, दे नेवर मेड हर क्राई दो। उन्होंने लेकिन कभी भी उनको वांडा को रुलाया नहीं, पेगी ने कभी भी वांडा को रुलाया नहीं। तो ये हमें पता चल रहा है पेगी के कैरेक्टर के बारे में, हमें इतना पता चल रहा है क्या कि वो शी इज नॉट अ वेरी क्रूअल पर्सन। वो उन्होंने वांडा को कभी रुलाया नहीं है। उनके दिमाग में इस मजाक उड़ाने का एक रीजन है, वो रीजन ये है कि वांडा झूठ बोलती है उनके हिसाब से। और
इसीलिए वो ये मजाक उड़ा सकती है। और तीसरी बात क्या है पेगी के बारे में, दैट शी हैज ऑलवेज स्टूड अप फॉर पीपल हु आर बीइंग बुलिड एंड आल्सो शी इज वेरी केयरिंग अबाउट एनिमल्स। ठीक है, तो ये सबसे तो हमें बहुत क्लियरली ये बात पता चल रही है कि वांडा इज अ नाइस, सॉरी, पेगी इज आल्सो अ नाइस पर्सन ओनली। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है कि वांडा झूठ बोलती है, तो मैं ये क्वेश्चन उससे पूछूंगी। ठीक है, मैडी जो है शी हरसेल्फ वाज फ्रॉम अ पुअर फैमिली। ठीक है, so she did not like how Peggy would keep asking Wanda about how many dresses and shoes and other things she had. तो Peggy जो है वो तो एक रिच और पॉपुलर गर्ल भी थी और रिच भी लड़की थी, वेरी कर्ली हेयर, वेरी प्रिटी। बट मैडी जो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी वो खुद एक अंडर प्रिविलेज फैमिली से थी, वो एक पुअर फैमिली से थी। तो उनको ये बात अच्छा नहीं लगता था कि मैडी जो है, मैडी डिड नॉट लाइक दिस फैक्ट दैट पेगी वुड कॉन्स्टेंटली आस्क वांडा अबाउट हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड, हाउ मेनी शूज शी हैड और हाउ मेनी अदर थिंग्स शी हैड। ठीक है, सो मैडी वुड यूजुअली वेयर समवन्स हैंड मी डाउन क्लोथ्स, और मैडी खुद जो कपड़े पहनती थी वो किसी और के हैंड मी डाउन क्लोथ्स होते थे। बच्चा, हैंड मी डाउन क्लोथ्स क्या होते हैं? हैंड मी डाउन क्लोथ्स आर बेसिकली क्लोथ्स which are given to you by somebody else, पहले किसी ने इस्तेमाल करके फिर उसको आपको दे दिया है। ठीक है, सो अब यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई कि मैडी जो है वो एक पुअर फैमिली से खुद भी थी, not as poor as Wanda, but still she was poor and she did not live in Boggins Heights, जो कि एक बहुत ही एक बहुत ही पुअर एरिया होगा यूएस में, कनेटिकट में, जहां पे भी। बट शी वाज स्टिल पुअर, मैडी वाज स्टिल नॉट एज रिच और एज फेमस एज पेगी। ठीक है, सो समटाइम्स व्हेन पेगी वुड टॉक टू वांडा इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, मैडी वुड फील एम्बैरेस्ड एंड से नथिंग। तो मैडी को जब भी पेगी मजाक उड़ाती थी वांडा का, तो मैडी को कभी कभी बुरा लगता था, बट वो कुछ बोलती नहीं थी। वो क्यों नहीं बोलती थी उसका रीजन भी है। शी डिड नॉट फील सॉरी फॉर वांडा, शी वुड नॉट हैव इवन नोन वांडाज एग्जिस्टेंस हैड इट नॉट बीन पेगी प्लेइंग द ड्रेसेस गेम विद हर। ठीक है, तो अगर पेगी ने वांडा से बात नहीं की होती ड्रेसेस के बारे में कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस है, तो फिर मैडी को कभी वांडा के बारे में पता ही नहीं चलता। ठीक है, बट उसको खाली ये लगता है कि अगर व्हाट इफ मैडी वाज एट वांडा's place and people were making fun of her। ठीक है, she wasn't as poor as Wanda but she was still poor, जैसे कि मैंने आपको बताया, and she had more sense to say that she had 100 dresses। अब उनको ये भी लगता था कि ये भी गलत बात है कि वांडा क्यों हर बार ये बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। ठीक है, still she would not want to be targeted by Peggy and she wanted her to stop teasing Wanda Petronsky। वो ये चाहती थी कि पेगी जो है वो वांडा को बुली करना बंद करते, बट वो ये भी नहीं चाहती थी मैडी की उनकी जगह, वांडा की जगह सब लोग मैडी का मजाक उड़ाने लगे। क्यों? क्योंकि मैडी भी थोड़ी पुअर थी, वो भी हैंड मी डाउन ड्रेसेस ही पहनती थी जो दूसरे ऑलरेडी यूज करके आते थे, राइट? सो दैट वाज द रीजन। एंड इवन दो मैडी वाज लेट टू स्कूल, शी वाज ग्लैड दे डिडंट मेक फन ऑफ वांडा। सो उस दिन, जिस दिन वेडनेसडे को, जब वो लोग वेट कर रहे थे वांडा का और उसकी वजह से लेट हो गए क्योंकि वांडा तो आई नहीं, और मैगी और पेगी जो थे वो लोग लेट पहुंचे, बट दे वर स्टिल ग्लैड, हु मैडी वाज ग्लैड दैट शी डिड नॉट मेक फन ऑफ वांडा। ठीक है, शी विश दैट शी हैड करेज टू राइट पेगी अ नोट। ठीक है, वो ये चाहती थी कि वो नोट में सब बता दे पेगी को कि भाई ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप वांडा का ऐसे मजाक उड़ाते हो। लेकिन उन्होंने सोचा भी, उन्होंने ट्राई भी किया, अरिथमेटिक क्लास के बाद जो है जब टाइम मिला उनको, उन्होंने एक नोट लिखा भी। ठीक है, बट उनको फिर ये इमेजिनेशन आया, ये थॉट आया कि अब जो है वांडा इज नॉट द टारगेट, नाउ मैडी इज द टारगेट। व्हाट इफ सब लोग जो है वांडा को छोड़ के मैडी को टारगेट बना दे? तो ये बात से उनको बहुत डर लग गया और इसकी वजह से जो है उन्होंने फाड़ दिया वो पेपर। ठीक है, सो पेगी ऑल्सो मैडी ऑल्सो थॉट दैट पेगी माइट आस्क मैडी वेयर डिड शी गेट ऑल दोस ड्रेसेस फ्रॉम, और एक्चुअली वो ड्रेसेस जो हैंड मी डाउन ड्रेसेस थे वो किसके थे? वो एक्चुअली पेगी के खुद के ड्रेसेस थे। ठीक है, दे वर ओल्ड ड्रेसेस ऑफ पेगी which Maddie's mother used to disguise with new trimmings। वो नए ट्रिमिंग्स लाके जो है जो उसमें सीव कर देती थी पेगी के पुराने कपड़ों में, और वही कपड़े कौन पहनता था? वो मैडी पहनती थी। ठीक है, सो इफ ओनली पेगी वुड डिसाइड टू स्टॉप मेकिंग फन ऑफ वांडा हरसेल्फ। तो अब मैडी ने सोचा, देखो मैं पूछूंगी, अगर कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे को टारगेट बना दे, मुझे बुली करने लगे, ये मैं पछड़े में नहीं पड़ना चाहती। ठीक है, सो दैट इज व्हाट शी डिसाइडेड कि छोड़ो अभी मैं ये सब नहीं लिखूंगी, आई विल नॉट राइट द नोट। उसने नोट फाड़ दिया एंड शी डिसाइडेड कि भाई पेगी जो है ना वो इतनी पॉपुलर है, वो इतनी अच्छी है, तो जो वो सोचती होगी वो सही सोचती होगी। शायद उसका वांडा का मजाक उड़ाना माइट बी जस्टिफाइड, हो सकता है कि कोई सही रीजन की वजह से ही वो मजाक उड़ा रही हो। ठीक है, सो इफ ओनली पेगी वुड डिसाइड टू स्टॉप मेकिंग फन ऑफ वांडा हरसेल्फ, मैडी टोर अप द नोट जो वो लिख रही थी,
रिक्वेस्ट जो नोट था उसका पेगी के अगेंस्ट कि आप वांडा का मजाक करना बंद कर दो, वो उसने फाड़ फूड़ के फेंक दिया। ठीक है, मैगी tore up the note and thought Peggy is the most liked girl in the school. Surely she would not do something that is wrong. तो उन्होंने ये भी सोचा कि पेगी जो है वो सबसे फेमस लड़की है, वो कैसे कोई गलती कर सकती है जब स्कूल की सबसे फेमस लड़की है। हाउ कैन शी मेक अ मिस्टेक। ठीक है, ऑल राइट। यस बच्चा अभिषेक कुमार, कल हम लोग का कंबाइन सेशन है, मेरा और अनुश्रुति मैम का। हम लोग साथ में आ रहे हैं 6 बजे एट 9 PM सेशन। ऑलराइट, सो एज फॉर वांडा, शी was just some girl who lived on Boggins Heights who stood alone in the schoolyard. She barely ever spoke other than with Peggy about her 100 dresses. तो भाई कंपेयर किया उसने किसको किसको, पेगी को। पेगी कौन है, वो मैडी की बेस्ट फ्रेंड है। पेगी कौन है, वो भाई क्लास की सबसे, स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की है, तो वो कुछ गलत नहीं कर सकती। वर्सेस वांडा, वांडा कौन है, वांडा एक बहुत ही अननोन गर्ल है जो बॉगिन्स हाइट्स में रहती है, एक बहुत ही अजीब से पुअर से लोकेलिटी से वो आती है, एंड ऑल्सो उसके ज्यादा कोई दोस्त भी नहीं है स्कूल में, तो वो अकेली अलग सी ही रहती है। ठीक है, सो मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग देम अबाउट वन ऑफ द ड्रेसेस। अब मैडी को क्या याद आया, उन्होंने सोचते सोचते वांडा के बारे में उनको एक थॉट आया, पुराना थॉट, जब वांडा उनको किसके अपने ड्रेसेस के बारे में बता दी। ठीक है, पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग्स एंड द अदर वन वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड सैश। तो वो वांडा अपने ड्रेसेस के बारे में एक्सप्लेन करी थी, वो ड्रेसेस कैसे दिखते हैं। अब ये बहुत ही एक अजीब चीज है, बिकॉज इन लोग को ये बात पता है कि वांडा के पास तो ड्रेसेस है नहीं, तो वांडा ये कौन सी इमेजिनरी ड्रेसेस उनको बता रही थी, इन लोगों को कभी ये बात समझ में नहीं आई। ठीक है, द गर्ल सेड शी वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री विद फेक एडमिरेशन। क्यों फेक एडमिरेशन, क्योंकि उनको पता था कि भाई वांडा के पास तो ड्रेसेस है ही नहीं, तो अगर वांडा के पास ड्रेसेस नहीं है तो वो अपने फेक ड्रेसेस के बारे में क्यों डिस्क्रिप्शन दे रही है, तो इसलिए जो है वो लोग भी फेक एडमिरेशन दिखा रहे थे। ठीक है, थिंकिंग अबाउट वांडा's 100 dresses, मैडी began to wonder about who would win the drawing contest. तो भाई ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट हो रहा था इनके स्कूल में, जहां पे लड़कियों को बनाना था ड्रेस और लड़कों को क्या बनाना था, लड़कों को बनाना था मोटर बोट। यस, तो इस एक थॉट से दूसरी थॉट जंप करने लगी मैडी। पहले उन्होंने सोचा कि काश पेगी मजाक उड़ाना बंद कर दे वांडा के बारे में, फिर उन्होंने सोचा कि पेगी सही होगी, भाई वो पॉपुलर है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो गलत कैसे हो सकती है। फिर उन्होंने वांडा के डिस्क्रिप्शन के बारे में याद किया कि वांडा अपने जो इमेजिनरी ड्रेसेस है, जो एक्चुअली सबको पता है कि उनके पास नहीं है, उनका डिस्क्रिप्शन दे रही थी। उसके बाद उससे क्या याद आया कि भाई ड्राइंग कंपटीशन था जहां पे ड्रेसेस बनाने थे और लड़कों को मोटर बोट्स बनाने थे। तो उनके माइंड में थॉट्स जाते रहे मैडी के, और वो यहाँ तक पहुंचे कहां पे, थिंकिंग अबाउट वांडा's 100 dresses, मैडी began to wonder who would win the drawing coloring contest. For girls the contest was to design dresses and for boys it was to design motorboat. अब पेगी could also draw better than everyone else in room 13. ठीक है, तो रूम 13 में पेगी जो थी वो नंबर 1 लड़की थी, दिखने में सबसे अच्छी, पढ़ाई में सबसे अच्छी, ड्राइंग में सबसे अच्छी बेसिकली। ठीक है, so Peggy could draw better than everyone else in room 13, at least that is what everyone thought. तब तक सब लोगों ने यही सोचा था इस ड्राइंग कंपटीशन के रिजल्ट्स आने से पहले तक। ठीक है, she was able to copy faces from magazine that could and you could tell from looking at her drawing that who the real person was जिसकी उन्होंने ड्राइंग कॉपी की है। मैडी was sure Peggy would win, तो मैडी जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है उसको तो 100% श्योरिटी थी कि भाई पेगी ही जीतेगी। द रिजल्ट्स वर टुमारो, तो अब अगले दिन जो है रिजल्ट्स आने वाले थे। अगला दिन कौन सा था, थर्सडे। द नेक्स्ट डे इट वाज ड्रिजलिंग, भाई बारिश हो रही थी। मैडी और पेगी एक छतरी के नीचे जल्दी से स्कूल पहुंच गए। थर्सडे के दिन उन्होंने वांडा का वेट नहीं किया मजाक उड़ाने के लिए, क्योंकि वो लोग बहुत एक्साइटेड थे, वो लोग काफी एक्साइटेड थे कि कौन जीतेगा ड्राइंग एंड कलरिंग कॉम्पिटिशन। ठीक है, सो दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा टुडे ऑन द कॉर्नर ऑफ ऑलिव स्ट्रीट द that went under the railroad tracks and up the hill led to Boggins Heights. They did not want to be late today. आज वो लोग excited थे कि भाई कौन जीतेगा। Peggy asked Maddie if she thinks Miss Mason is going to announce the winner of the competition today. So Peggy ने Maddie से पूछा भाई आज ही बताएंगे ना winner competition का, तो Maddie ने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100% आज ही हम लोग को पता चलने वाला है। ठीक है, as soon as they entered the classroom, अब उन लोगों ने रूम नंबर 13 में एंट्री ली। They stood still, स्टॉप्ड शॉर्ट। ठीक है, तो वहां पे आपके टेक्स्ट में लिखा है स्टॉप्ड शॉर्ट। गैस्प्ड, उन्होंने बहुत एक हेवी ब्रीदिंग लिया। क्यों, क्योंकि उनको दिखा कि पूरा का पूरा जो क्लासरूम था इट वाज फिल्ड विद ड्राइंग्स ऑफ ड्रेसेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस। ऑलराइट, सो देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, ब्रिलियंट लैविश डिजाइन ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर। There must have been at least 100 of these drawings. So ऐसे 100 drawings थे किन चीजों के, ड्रेसेस के। As the class assembled, the winner were announced by Miss Mason. Jack Beggles won from the boys. His design for an outboard motor was on exhibition in room number 12. तो Jack Beggles जीता क्या,
बॉयज का कंपटीशन, कौन सा मोटर बोट जो बनाया था उसने, और उसका जो ड्राइंग था इट वाज एग्जिबिटेड मतलब डिस्प्ले होना, ठीक है, पब्लिकली डिस्प्ले करना। कौन से रूम में? रूम नंबर 12 में, along with all the other designs of the boys. And as for the girls, Miss Mason said that most girls had sent one or two designs. भाई ज्यादातर लड़कियों ने एक या दो ड्रेसेस के डिजाइन भेजे थे मिस मेसन को फॉर दिस कंपटीशन, बट देयर वाज वन गर्ल इन रूम 13 हु सेंट 100 डिजाइन्स। एक लड़की थी जिसने 100 डिजाइन भेजे थे, और सारे के सारे डिजाइन जो है प्राइज वर्दी थे। सारे के सारे डिजाइन इतने सुंदर थे कि आपको उसको सबको प्राइज देने का मन करेगा। दैट गर्ल वाज हु? दैट गर्ल वाज नॉट पेगी, दैट गर्ल वाज वांडा पेट्रॉन्स्की। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, कई बार ऐसे बच्चे होते हैं क्लास में जो चुपचाप बैठते हैं और बाद में अचानक से कोई कॉन्टेस्ट या कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन या कोई आर्ट कंपटीशन से आपको पता चलता है कि ओ वाओ, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड वो बच्चा है। हो सकता है कि शांत रहे, लेकिन उससे आप ये कभी नहीं बता सकते कि क्या शांति से इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बच्चा डल है या फिर शार्प नहीं है या फिर अच्छा टैलेंटेड नहीं है, राइट? सो यही हमें यहाँ पे पता चलता है कि देयर माइट बी पीपल हु आर क्वाइट, submissive, introverts, but they can be really really talented, just like Wanda Petronsky. और उस दिन भी वांडा पेट्रॉन्स्की प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है? तो उनको जो प्राइज मिला, उनका जो अनाउंसमेंट हुआ, वो देखने के लिए वहां पे वांडा थी ही नहीं। दैट इज सो सो अनफॉर्चुनेट, ठीक है? सो अब होता क्या है कि वांडा was absent and could not receive her applause. Miss Mason then directed the students to file around the room quietly and take a look at all her design. तो अब बाकी सारे बच्चों को बोला एक लाइन बनाओ और सारे डिजाइन मजे में जाके देखो। The children burst into applause. सारे बच्चे, बॉयज गर्ल्स, सब लोग ड्रेसेस देख के, बॉयज को तो ड्रेसेस में इंटरेस्ट भी नहीं होता, बट तब भी वो डिजाइन वांडा ने जो बनाए थे इतने सुंदर थे कि वो लोग भी अप्लॉज कर रहे थे, लड़कियां तो अप्लॉज कर ही लेती। अब मैडी ने दिखाया क्या? लुक पेक, देयर इज दैट ब्लू ड्रेस शी वाज टॉकिंग अबाउट। तो याद है आपको, मैडी को एक थॉट आया था जहां पे वो अपनी इमेजिनरी ड्रेस, वांडा वाज डिस्क्राइबिंग द ब्लू ड्रेस एंड द ग्रीन ड्रेस, वो एक्चुअली ड्रेसेस हो सकता है कि ड्रेस फॉर्म में नहीं हो, बट एक आर्ट फॉर्म में मैडी ने एक्चुअली बनाया था, एंड दे वर अ पार्ट ऑफ दिस 100 ड्रेसेस का ड्राइंग कलेक्शन दैट वांडा हैड सबमिटेड, ठीक है? सो there's the blue dress she told us about. Isn't that beautiful? Whispered Maddie. Yes, Peggy. And there's that green one. So blue और green जो इन लोगों को लगता था कि imaginary dress है, चलो ठीक है, वांडा के पास एक्चुअल ड्रेस नहीं था, बट शी डिड हैव द आइडिया ऑफ इट इन हर हेड, एंड शी डिड मेक अ वेरी वेरी विविड, very very detailed drawing of it. So she was not exactly lying. That's also what we get to know. Actually उसके पास 100 dresses थे। ड्रेस कपड़े जैसे नहीं थे, बट इन आर्ट फॉर्म, इन ड्राइंग फॉर्म, शी डिड एक्चुअली हैव 100 ड्रेसेस, ठीक है? तो अब उन लोगों को ये बात भी समझ में आती धीरे से कि वांडा मतलब एक्चुअली इतनी भी बुरी नहीं थी, वो झूठ एग्जैक्टली वैसे बोल नहीं रही थी, ठीक है? सो इसके बाद फिर क्या बोलती है पेगी? उसने बोला यस सेड पेगी, एंड देयर दैट ग्रीन वन बॉय आई थॉट आई कुड ड्रॉ। तो ये जो है, ये एक तरीके से पेगी ने अपनी एक थोड़ी सी हार मानी, छोटी सी हार मानी। क्यों? क्योंकि पेगी को लगता था कि वो बेस्ट आर्टिस्ट है, बट यहाँ पे जो ये लाइन बोली उन्होंने, एंड बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, मतलब उसको लगता था कि वो बेस्ट है, लेकिन ये ड्राइंग देखने के बाद उसको समझ में आया कि भाई वांडा इज मच बेटर ऑफ अ drawing artist and a coloring artist than Peggy. So that's where this particular story ends, बच्चा पार्टी, ठीक है? पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन इस पूरा स्टोरी का दे दिया है। अब मैं आप लोग को बोलने वाला हूं क्या? अब हम लोग करने वाले हैं मेंटी चालू। मेंटी कोड इज 57781769, ठीक है? 57781769। यहां पे मैं आपको ये मेंटी कोड शेयर कर रहा हूं, 57781769। आई एम गोइंग टू शेयर इट, 57781769, ठीक है? ऑल राइट, जल्दी होगा अभिषेक, बहुत जल्दी होगा, ठीक है? जल्दी से आ जाओ आप लोग, सब लोग जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। The Menti code is 57781769. All right. Come on and join quickly. जल्दी आ जाओ।
All right, I can see 18 people who have already joined in. All right, so I'm going to start in 1 minute sharp. ठीक है, जल्दी स्टार्ट करने वाले हम लोग, 1 मिनट में ही वापस स्टार्ट कर देंगे। जी हाँ, ज्यादा टाइम हम लोग नहीं रुकने वाले हैं। ऑल राइट, वेट फॉर 1 मिनट सर। ऑल राइट शिवांगी बच्चा आ जाओ। सर आपके फोन का कंपनी कौन सा है? मतलब मैं समझा नहीं बच्चा, मेरा मतलब मेरे फोन का कंपनी, मतलब मेरा जो कनेक्शन है उसका कंपनी, या फिर मेरे मोबाइल फोन का ब्रांड पूछ रहे हो आप? All right. Yes, yes, yes. About to start, bacha. 30 seconds left. We are going to start. All right. 30 seconds and we start. Okay. All right. And we are going to start now. All right. Mobile brand. Okay. It's OnePlus, bacha. OnePlus. Okay. So in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. All the best. The winner and the first runner up gets the certificate. Here comes question number 1. चलो भाई। हाँ जी, अच्छा है। Why does Wanda say that she has 100 dresses? All right. Why does Wanda say that she has 100 dresses? Because she has to counter other girls. She loves to rant. या none of the above. चलो जी। All the best. And the time is up, and the right option is to counter the other girls. No, she does not have real 100 dresses. She has them in drawing, bacha. She loves to rant. No, she does not love to rant. भाई वो बात ही नहीं करती है. None of the above नहीं है. The right option is because उसको कुछ बोलना होता था वहां पे, so she used to just use that to counter the girls. All right. Anuradha and Ashmit, please behave yourselves and please don't spoil the sanctity of the message box. Azab is at number 1, Aggressive is at 2, Ananya is at 3, Ritika 4, Abhinaba is at 5, Alifia 6, Nishan 7, Nikki 8, Krish is at 9, and Siva Darsana is at number 10. All right. रैंट का मतलब होता है बात करते रहना। रैंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा बात जो करते हैं। तो वो बिल्कुल भी रैंट नहीं करती थी, वो तो इनफैक्ट बहुत लेस टॉकेटिव थी। Why does Maddie stand by and not do anything? Maddie क्यों चुपचाप खड़ी रहती है और वो कुछ नहीं करती है? Because she is a victim too. वो खुद भी bullying का victim है. She doesn't have courage या she doesn't want to. क्या लगता है? She is a victim too. She doesn't have courage या she doesn't want to. So time is up and the answers are in, and 19 people have given the right option. No, bacha, she is not a victim. She is the best friend of the most popular girl in the school, Peggy. तो वो victim नहीं है. She is poor. She can be a victim अगर वो ज्यादा ये बोले कि वांडा को आप मजाक मत उड़ाओ, तो ऐसा उनको लगता है कि हो सकता है कि बाकी लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। ठीक है, सो शी डजंट हैव करेज, तो इसलिए उनको डर लगता है और ये बात वो नहीं बोल पाती है किसको? पेगी को। ठीक है, मुस्कान मेंटी स्टक। ओहो, कोई बात नहीं बचा, इट्स ओके, इट्स ओके, जस्ट रिफ्रेश एंड यू विल बी गुड टू गो। ऑलराइट, ऑलराइट, सो अग्रेसिव निखिल लेट्स रॉक इज एट 1, अनन्या 2, रितिका 3, आजम 4, निशान 5, क्रिश 6, निकी 7, निहारिका 8, होला इज एट 9 एंड अभिषेक कुमार इज एट नंबर 10। ऑसम जी। ऑलराइट, एंड वन स्मॉल रिक्वेस्ट, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं लाइक जरूर कर देना। ऑलराइट, हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who secretly disliked how Wanda was being treated? Who secretly disliked how Wanda was being treated? Was it Peggy? Was it Cecily? Or was it Maddie? Jaldi batao. And I can see 28 people, so why only 23, 24 attempts? Bhai, sab log aa jao, jaldi se aa jao. Come on, you can also participate. The Menti code is 57781769. आ सकते हैं आप सब. Time is up and Maddie, yes, absolutely correct option. Yes, Maddie is the girl who did not like. Why? Because she also came from a poor background and she could sense the uncomfortableness, the uncomfortable atmosphere that was created when Peggy was asking these questions to Wanda. ठीक है, और ऊपर से वांडा झूठ बोलती थी कि उनके पास 100 ड्रेसेस हैं।
Not exactly jhoot, but you know what I'm trying to convey. So Nikhil is at number 1, Ananya is at 2, Ritika 3, Nishant 4, Krish आज मैं जीतूंगा ले पंगा अच्छा 5, Niharika is at 6, Abhishek is at 7, Siva Darsana is at 8, Chitra 9, and Anshika is at number 10. Awesome, very good. Good evening, Dolly. I am good. How are you? I hope you are also doing well. Okay. Next सवाल ये रहा बच्चा. Who lived in Boggins Heights? Boggins Heights में कौन रहता था? मैडी रहती थी, पेगी रहती थी, वांडा रहती थी कि सिसेल रहती थी? Was it मैडी, was it पेगी, was it वांडा और was it सिसेली? जिसने भी ये सेशन अटेंड किया उसको तो 100% पता है. Yes, correct answer is वांडा. वांडा पेट्रॉन्स्की lived in Boggins Heights, जो कि एक बहुत ही पुअर एरिया था और वहां पे आते वक्त उनके पैरों में शायद मड लग जाता था. राइट? ऑल राइट, यस करेक्ट मुस्कान, बिल्कुल. ऑल राइट, and here we go to the leaderboard and let's see what the leaderboard is saying. Nikhil is still at number 1, Ananya is at 2, Ritika 3, Krish 4, Abhishek 5, Niharika 6, Shiva Darsana 7, Chitra 8, Naina is at 9, and Azam is at number 10. Awesome. Chalo, aage. Question number 5. Yes, Shivangi is absolutely right. Please, I second that, what Shivangi is saying. What was Wanda's full name? Wanda Polensky, Wanda Petronsky, Wanda Petrovsky या Wanda Petronske? Wanda Polensky, Wanda Petronsky, Wanda Petrovsky या Wanda Petronske? जल्दी बताओ बच्चा पाड़ी, come on. Chalo ji, time is up and 22 people have gotten it absolutely correct. It is Wanda Petronsky, not any other options that was given there. All right. Okay. And the point table is telling us that Nikhil is still at number 1. Oh no, Ritika has climbed to number 1 now. Ritika is at number 1, Nikhil is at 2, Ananya 3, Krish 4, Abhishek Kumar 5, Niharika 6, Azam 7, Anshika is at 8, Naina is at 9, and Chitra is at number 10. All right. Yes, Dolly, absolutely correct. Hi, Ayush Kumar. Hello. चलो जी आगे चलते हैं. Guys, I would again request not to fight in your message box, please. What was Maddie's full name? What was Maddie's full name? Was it Madgeline? Was it Madeline? Or was it Magdalene? Magdalene, Madeline, yeah, Magdalene. What do you think? The correct option is Magdalene, Madeline, yeah, Magdalene. Chalo. Time is about to be up to 1 and the time is up. Correct answer is 19 people have said the right option. It is Madeline, Madeline. Yes. No, it is not C, Krish. It is B, Madeline. Yes, Dolly. All right. ये तो बताया ही नहीं. चित्रा भाई, आपको आपके पास बुक है ना, आपको पढ़ना भी जरूरी है. यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको जो बुक है वो भी पढ़ना जरूरी है. Some details are also supposed to be understood by you. I've told you time and again, do read your story. I do the explanation. I'm not doing text to text reading here. All right, so do read your story and come. That is when you will understand the chapter better. Ritika is at 1, Nikhil 2, Ananya 3, Krish 4, Abhishek 5, Niharika 6, Naina 7, Azam 8, Anshika is at 9, and Shiva Darsana is at number 10. All right. Okay. Chalo bhai, question number 7. Question number 7. Why did Peggy say, and I thought I could draw? ये क्यों बोला था? She'd won the medal always. Wanda's drawings were amazing. She thought Wanda could draw better. या all of the above. ध्यान से देखो सारे options. Why did Peggy say, and I thought I could draw better? She won the medal always. Wanda's drawings were amazing. She thought Wanda could draw better. या all of the above. And the time is up and यहाँ पे हो गया GC. Oh no, it is all of the above. वो सबसे अच्छा draw करती थी according to a lot of people till they actually saw Wanda's drawing. Till then everybody thought that Peggy was the best drawing artist in the class in room number 13. Wanda's drawing were better. She did win more medals. She did win more medals. Who? Peggy. And she also thought after looking at Wanda's drawing that Wanda's drawing was better than hers. So it's all of the above. 12 people only have given the right option. All right. Okay. बच्चा पार्टी जो लोग देख रहे हैं, प्लीज आई कैन सी 27 people watching and only 18 likes. Do like my video बच्चा पार्टी. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरा वीडियो लाइक करते हो, बिकॉज
That makes me understand that you are understanding the concepts and the stories that I am narrating here. All right, Ritika is at 1, Nikhil 2, Krish 3, Abhishek 4, Azam 5, Niharika 6, Ananya 7, Naina 8, Pratik 9, and Anshika is at number 10. All right, here comes the next question. Question number 8. All right. कोई बात नहीं अश्मित, आराम से बाद में बात करते हैं इसके बारे में. वील टॉक अबाउट इट. हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट? मैडी ने किसके बारे में सोचा था, कौन जीतेगा कॉन्टेस्ट? वाज इट वांडा, वाज इट मैडी, वाज इट पेगी? क्या मैडी ने वांडा के बारे में सोचा कि वो जीतेगी? क्या मैडी ने खुद सोचा कि मैं खुद जीत जाऊंगी? या उसने सोचा था कि पेगी जीतेगी? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए. चलो. All right, time is up and the right option is Peggy. उसने सोचा था कि Peggy जीतेगी क्योंकि उसके हिसाब से Peggy was the best drawing artist till they had seen Wanda's drawing, right? So, and you can see the leaderboard quickly. जल्दी से देख लेते हैं leaderboard में क्या चल रहा है भाई. रितिका, निखिल, कृष, अभिषेक, आजम are the top 5. चलो भाई जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं. Question number 9. Here comes question number 9. All right. What did the drawing and coloring contest mean for the girls and boys? What did the drawing and coloring contest mean for the girls and boys? Designing dresses and motorboats, designing interiors and bikes, designing dresses and bikes, or designing interiors and motorboats? Jaldi jaldi batao bachcha party. Come on. All right. 3, 2, and 1. And the correct option is designing dresses and motorboats. And only 17 people have given this right. 4 people have given the wrong option. Let's see the leaderboard. Chalo. Jaldi se leaderboard dekhte hai and we will go ahead. Leaderboard is saying that Nikhil is at 1, Krish 2, Ritika 3, Azam 4, Niharika 5, Naina 6, Pratik 7, Abhishek 8, Ananya 9, and Alifia is at number 10. All right. Question number 10. Here it comes. Here it comes. What reason did Maddie give herself to justify teasing Wanda? भाई Maddie ने क्या reason दिया कि वो justify कर पाए जो Wanda के साथ teasing होती थी उस चीज का? Wanda used to lie about her dresses या फिर Peggy was the best liked girl and couldn't do anything wrong? क्या लगता है? Time is up and the correct option is भाई उसने justify किया था ये सोच के कि Peggy was the best liked girl and she could not do anything wrong. 14 people have gotten this answer absolutely correct. And the point tally is happening. Let us see what is happening in the leaderboard. All right, all right, all right. So Nikhil, Krish, Azam, Niharika, and Naina are the top 5. Question number 11, second last question, Bacha Party. Come on, come on, come on, come on. Let's do it. All right, here comes question number 11. How many shoes did Wanda say she had? Wanda ने कितने जूते बताए थे उनके पास pair of shoes थे? 70 pairs, 60 pairs, 100 pairs या 80 pairs? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. Quick, quick, quick. Come on. All right. जल्दी से बताओ. And the time is about to be up. And the time is going to be up in now. And the correct option is 60 pairs. जी हाँ, 60 pairs. अब वो थे कि नहीं थे ये तो हमें स्टोरी में पता ही नहीं चला, but that is what she said. जहां तक लगता है वैसे नहीं होंगे उनके पास 60 pairs. All right, and you can see the tally now. Nikhil is at 1, Krish 2, Azam 3, Niharika 4, and Naina is at number 5. And this is your last question. All the best, Bacha Party. Come on. Best of luck. Best of luck. What tells you that Peggy wasn't cruel? What tells you that Peggy wasn't cruel? Protected small children from bullies, couldn't stand animals getting mistreated, did not make Wanda cry. All of the above. ध्यान से देखो, and the time is up and we have the answer and only 13 people have gotten it correct. It was all of the above. She did protect small children from bullies. She could not stand cruelty against animal and she actually did not make Wanda cry. So on that note, अब हम लोग जल्दी से देखते हैं कि कौन जीतने वाला है ये Menti competition and we have a winner and the first runner up. The winner is Nikhil and the first runner up is Krish. Congratulations boys. Super bhai, well done, very well done, very well done. All right, so boys and girls, अभी मुझे थोड़ा कट शॉर्ट करना पड़ेगा. आप लोग जरूर ये congratulations की लड़ियां लगा के रखना, ठीक है? And we will meet again. All right, we will meet again. And till then, this is Aryaman sir. All right, and I am saying bye bye. I have to go and quickly start the 6 p.m. session. So
Bye.